सो गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका भाई रोनन सावंत। आई एम अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। सो ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने का और चांसेस है ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए एंड लेट्स एन्जॉय द वीडियो। सो ये वीडियो होने वाला है बेसिकली फैट टू फिट जर्नी का। मैं अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ। मतलब मैंने कब से जिम स्टार्ट किया, मैं कैसे था, मैंने क्यों जिम स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या चेंजेस देखे इस पूरे जर्नी में। मुझे अभी लगभग अगर मैं सारी चीज़ें कल्टीवेट कर दूँ, ज्वाइन करके मुझे 3 साल हो गए। आई नो 3 साल के हिसाब से मेरी फिजिक उस लेवल तक पहुँची नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। मैं जहाँ पर भी हूँ मैं खुश हूँ और ऑब्वियसली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम जस्ट हैप्पी कि देर आर ऑलवेज अ चांस ऑफ बेटरमेंट। तो मैं अपनी जर्नी आपको शेयर करने वाला हूँ, मेरे पूरे फिटनेस जर्नी की। मैंने कैसे क्या गलतियाँ की, जो गलतियाँ आप ना करो, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे टाइम पे मतलब इतना भी पुराना टाइम नहीं था, बट मैंने जब भी स्टार्ट किया था मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, ऐसे थोड़े बहुत वर्कआउट वीडियोस कि हाँ बाइसेप की साइज़ कैसे ग्रो करे, बैक को वाइड कैसे बनाए, अपर चेस्ट कैसे ग्रो करे, लेग्स कैसे ग्रो करे, एब्स कैसे बनाए, ये सारी वीडियोस देख के मैंने अपना वर्कआउट जर्नी स्टार्ट किया। लेट मी टेक यू बैक इन 2018। हाँ गाइज, आप लोग सुन के थोड़ा शॉक हो गए रहोगे कि मैं बोल रहा हूँ मैंने 3 साल हो गए मुझे वर्कआउट करते करते। मैं 2018 की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी तो 2024 चल रहा है और 2018 को 6 साल हो गए। मतलब तू चूतिया बना रहे नहीं गाइज। 2018 मैंने जिम स्टार्ट की थी। मैंने जिम स्टार्ट की थी, कोई नॉलेज नहीं थी। मेरा एक फ्रेंड था, वो भी मैंने क्यों स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे में तभी था सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा या थर्ड ईयर ऑफ डिप्लोमा में था। तो मैंने अपनी डिप्लोमा पास की एंड आई वॉज डिप्लोमा नहीं, मेरी सेकेंड ईयर पास की और मुझे 83% मिले थे। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि कुछ भी मांग, मतलब तू क्या चाहता है कि तुझे, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई क्रॉस 80%, क्योंकि मैं 70, 74, 76, 71 में था फर्स्ट ईयर तक। सेकेंड ईयर में मैंने 80% क्रॉस किया। मम्मी पापा इतने खुश हो गए, मुझे बोले थे भाई क्या चाहिए तुझे। तो मैंने बोला मेरे को जिम ज्वाइन करनी है। तो लाइक एवरी इंडियन पेरेंट उन्होंने मना कर दिया। मेरा एक बिल्डिंग में एक फ्रेंड था, वो जाता था जिम। मैंने बोला देखो वो भी जा रहा है, उसको इतना टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए, मुझे वो गाइड करेगा, ये वो जिम में सर रहेंगे, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट डे पे मतलब जैसे स्कूल में होता था, मम्मी पापा छोड़ने आते थे बचपन में अपने को, वैसे मैं जिम के फर्स्ट डे पे एडमिशन करने के लिए मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ। एंड वो बहुत ज़्यादा एक लोकल जिम था, वहाँ पे जिम की 3 महीने की फ़ीस कुछ 500 रुपये थी, 500 या 700 रुपये थी, जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी वो टाइम पे भी। मैंने वो जिम ज्वाइन कर लिया। आई वॉज अराउंड, देख सकते हो आप, आई वॉज 87 kg या 85 kgs ऑफ वे। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझसे नॉर्मली एक पुशअप भी नहीं होता था, लिटरली पुलअप तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे मैंने, और वो जिम में कार्डियो भी नहीं था। मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, वज़न उठाते गया, अच्छी खासी एक्सरसाइज करते गया। वहाँ पे सर भी ट्रेनिंग देते थे, जनरल ट्रेनर जो रहते हैं उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया, मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करते करते मुझे लिटरली अराउंड 1-1.5 साल हो गया 0 ग्रोथ। क्योंकि यही होता है, अगर आप डाइट ना करो, डाइट की कोई आइडिया नहीं। मैं वही घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहा था और कुछ नहीं खा रहा था, ना अंडे ले रहा था, प्रोटीन की कोई नॉलेज नहीं। बस मैं कॉलेज से घर आता था, आराम करता था, जिम जाता था, फिर पे आता था, पढ़ता था, सोता था। एंड दिस वॉज फॉर 1 ईयर। ये सारी चीज़ें हुई, 1.5 साल हो गया मुझे। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया नहीं रोने, वेट लिफ्टिंग से कुछ नहीं होगा, डाइट भी चीज़ होती है, डाइट भी रखनी पड़ेगी एंड ऑल्सो तुम्हें कार्डियो पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने एक नया जिम ज्वाइन कर दिया, वहाँ की फ़ीस कुछ 1700 थी, स्टिल विच वॉज अफोर्डेबल फॉर 3 months। मम्मी पापा देख रहे थे 1 साल से कर रहे हैं, भले रिजल्ट्स नहीं दिख रहे बट स्टिल ये कर रहे हैं ये वो। तो उन्होंने मेरी वहाँ पे भी फ़ीस भर दी एंड देन आई स्टार्टेड दैट न्यू जिम और वहाँ पे मैंने कार्डियो करना स्टार्ट किया। और मैंने ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब तभी भी मुझे नॉलेज नहीं था, ठीक है, तब भी मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने प्रायोरिटी दी सिर्फ कार्डियो। क्योंकि लास्ट 1 साल से मैं सिर्फ वेट लिफ्टिंग कर रहा था, तो मेरा माइंडसेट बन गया था कि भाई सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, कार्डियो करना पड़ेगा, वजन कम करना है तो भागना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। बट मैंने क्या किया कि कार्डियो पे ज़्यादा फोकस किया और वेट लिफ्टिंग पे फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। उससे हुआ ये कि भाई मेरा ज़रूरत से ज़्यादा फैट लॉस, उससे ज़्यादा मसल लॉस हो गया। मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हो गया था। आई वॉज 87 kg व्हेन आई स्टार्टेड 1 ईयर बैक। 2 साल होते होते मैंने लिटरली आई केम डाउन टू 57 kg। मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। ये सारी चीज़ें तभी होती जब आपके पास नॉलेज नहीं होता। और मेरे 2 साल हो गए थे जिम करने के लिए, जिम करते करते 2019 आया, मेरा डिप्लोमा पास आउट हो चुका था मैं। एंड मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जाते ही इंजीनियरिंग, आपको भी पता है टाइम मिलता नहीं, 9 to 5 मेरा कॉलेज रहता था। और मैंने इवेंचुअली, मुझे एक इंजरी भी हो गई थी
सो कॉलेज के मतलब जिम में ट्रेडमिल पे भागते भागते मेरी बहुत एक गंदी आदत थी कि आई शुड नॉट बी सपोर्टर एंड ऑल। सो मैं जिम में भाग रहा था एंड मुझे लोअर एब्डोमेन के पास कुछ खींचा ऐसे फील हुआ। मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना मैं डॉक्टर के पास गया। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आपको थोड़ा भी लगे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। मैंने वो नहीं किया एंड 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि एक बीमारी होती है हेमेच्यूरिया, यूरिन में से ब्लड निकल रहा। सो मुझे शायद इंटरनल कुछ इंजरी हुई थी और मेरे को वो प्रॉब्लम, फिर मेरा जिम बंद हुआ। घर वाले ऑब्वियसली, मेरी मम्मी एक नर्स है, उन्होंने मुझे बोला जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और मुझे भी कॉलेज के वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। सो मेरा जिम बंद हो गया 2019 में। फिर आया 2020 लॉकडाउन। घर बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा लीन हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब हद पार पतला हो गया था। एक टाइम था मैं इतना मोटा हुआ करता था, फिर मेरा जिम बंद हो गया। फिर मेरे को खुद की बॉडी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली नॉट हैविंग इनफ नॉलेज, इनफ इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। आया 2020 में लॉकडाउन में मैंने घर पे वर्कआउट किया। मेरा दोस्त था, मैं लिटरली ग्रैंड रोड में रहता था, मेरा फ्रेंड मुंबई सेंट्रल में रहता था, तो मैं लिटरली उसके यहाँ पे आता था एंड वी यूज्ड टू गो ऑन टेरेस। हमारे पास 10-12 किलो के डंबल थे। वी यूज्ड टू डू बेंच प्रेस, वी यूज्ड टू डू स्किपिंग एंड ऑल, एवरीथिंग जो भी मैं कर सकता था उससे, शोल्डर प्रेस, ट्राइसेप पुश, सारी चीज़ें हम लोग ने की। एंड तभी अच्छा भी लगता था कि हाँ भाई। और रेस्ट सबसे मेन चीज़ है कि तभी रेस्ट मिलता, क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ करने के लिए था नहीं, कॉलेज भी बंद था, जाना नहीं कहीं पे, कुछ नहीं, बॉडी को बहुत अच्छा रेस्ट, बस डाइट नहीं मिल रही थी। तो एक चीज़ के ऊपर आते हैं कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि बचपन से आई वॉज ए हेल्दी किड। मेरे क्लास में तो जो 3-4 बच्चे रहते सबसे मोटे रहते, आई वॉज वन ऑफ देम। मेरा वेट 70-80 kg हमेशा रहता था, 60-70-80, जहाँ पे नॉर्मली बच्चों का 40-55 kg तक रहता था। तो मैंने जिम स्टार्ट की थी क्योंकि मैं डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में था। एंड हुआ ये कि जेनेटिकली बोलो, मेरे इधर बैक पे ना लैट्स होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी स्टबर्न फैट रहता था। सो मुझे कॉलेज में काफ़ी बुली किया गया। अभी मैं उस दोस्त का नाम नहीं लूँगा, मैं उसके साथ कांटेक्ट में इतना नहीं हूँ, बट वो जानता है। सो मुझे कॉलेज में बुली किया गया था जस्ट बिकॉज मैं मोटा था, मुझे चिढ़ाते थे, मुझे एक नाम दे दिया था, टर्म, जो मुझे अभी भी बोलते हैं। एंड आई डोंट माइंड अभी, क्योंकि थोड़ा फ़र्क है, अभी फ़र्क नहीं पड़ता, बट तभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि पीपल यूज्ड टू कॉल मी गेंडा, मोटा, सांड, भैंस। एंड ऑब्वियसली मुझे एक जैसे हर लड़के के फेस में आता है 18-19 की एज में कि एक रिजेक्शन मिला था। मैंने एक बंदी को अप्रोच किया था, सॉरी मेरे मॉम डैडी वीडियो देखेंगे, बट हाँ, जवानी में सब करते हैं, आई हैव अप्रोच, और मुझे मना किया गया था। तब उसने मुझे रीज़न नहीं बताया, बट मैंने खुद से मान लिया था कि भाई मैं अगली हूँ, मोटा हूँ, तो मुझे तो मना ही करेंगे, मुझे कुछ मिलने नहीं वाला। दैट वॉज माई सेटबैक, द बुलीड वाला पॉइंट, एंड ऑल्सो द रिजेक्शन विच मोटिवेटेड मी टू जॉइन जिम। और मैंने तभी जिम ज्वाइन की थी। सो आया 2021 में मेरी इंजीनियरिंग, और हम लोग का कॉलेज घर से ही था, स्टडी फ्रॉम होम था। सो हम लोग घर से ही पढ़ते थे, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ करती थी, तो कुछ चिल लाइफ चल रही थी। सो मैंने 2021 में फिर से जिम ज्वाइन किया जून में, क्योंकि जैन से ये लॉकडाउन पीरियड था। तो हाँ, तो मैंने फिटनेस रिलेटेड वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, जिम व्लॉग्स एंड ऑल। भाई एकदम जोश में, एकदम कॉलेज में, एकदम छुट्टी, एकदम ऐसे था कि भाई वर्कआउट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, फेमस होएंगे, बट एट द एंड कुछ नहीं मिला, क्योंकि अगेन नो नॉलेज। मैं डाइट को प्रायोरिटी लाइफ में कभी दी नहीं, पिछ स्टार्टिंग के 2-3 साल में कभी नहीं दी, एंड दैट मेड मी एक्सपीरियंस अ बिग लॉस इन माई फिटनेस जर्नी। कि आपको कभी भी डाइट को प्रायोरिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डाइट शुड बी ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। वर्कआउट चलती रहता है, स्लीप, डाइट एंड वर्कआउट। सो डाइट को भी, हर ये 3 पिलर्स है फिटनेस जर्नी के, तो ये तीनों पिलर को साथ में लेके चलना चाहिए, ना कि ऐसे एक चीज़ छोड़ दोगे तो नहीं चलता। सो 2021 में मैंने जिम स्टार्ट किया, अच्छा खासा वर्कआउट कर रहा था, और मैं लिटरली अराउंड 50-60-70 ग्राम्स प्रोटीन तब लिया करता था। बॉडी वेट था मेरा 60-70 ग्राम्स, मैं लीन हो गया था, जैसे आपको बोला पतला हो गया था, थोड़े बहुत एब्स दिख रहे थे ऐसे, बट दैट वाज नॉट एब्स, दैट वाज जस्ट लेयर ऑफ फैट जो चली गई थी, तो थोड़े दिखते थे। इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था 2022 में, तब तक मैंने अच्छे खासे वीडियोस भी डाल दिए थे यूट्यूब पे। आई वाज अराउंड 500-600 सब्सक्राइबर्स भी थे मेरे, और मैंने व्लॉगिंग को एज अ फुल फ्लेज स्टार्ट कर दिया था कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मैं महीने में 1-2 वीडियो डालता था, व्लॉगिंग वाले व्लॉग करता था, यहाँ वहाँ घूमने जाता था, तो महीने में 1-2 वीडियो मेरे आ जाते थे। सो
सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लीन हो गया था, कॉलेज में अटेंशन भी मिल रही थी, बॉडी भी अच्छी खासी हो गई थी एंड लोगों से अप्रेज भी मिलता था कि भाई, मैं उनको बताता था कि गाइस मैं लॉकडाउन, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग 2019 में ज्वाइन की थी। सो लोग जानते थे मैं कैसा था, मेरे बाल कैसे थे, मैं ग्रूमिंग पे भी, जैसे मेरे को एक बात बताना, जैसे आप क्या बोलते हैं इसको, बॉडी अच्छी बनती है ना, अपने आप आपका फेस पे वो ग्लो आता है, आप ग्रूमिंग स्टार्ट करते हो, आप मतलब होता है ना कि 300 का कपड़ा भी ना आप 3000 जैसे लेके चलते हो, यू कैरी दैट क्लोथ्स इन सच अ गुड वे कि बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुद से अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। 2022 तक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था बॉडी में। बाल थोड़े ठीक है, वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, बाल का थोड़ा कुछ करना चाहिए, बट फिजिकली आई वॉज वेरी गुड, अप्रिशिएबल, लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे और अटेंशन भी मिलने लगा था कॉलेज में। थोड़ा मैं गिटार लेके गा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में गिटार है, तो मैं गाना भी गाता था, फेस्ट का पार्ट था, आई वॉज इन फैशन शो, एवरीथिंग। सोच भी नहीं सकता था जो बंदा 80-90 केजीज का था, जो इतना बुलीड हुआ था अपनी कॉलेज लाइफ में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा में, वो इंजीनियरिंग में आते आते इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा कि जिसको अटेंशन मिल रहा है, जिसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा, जो बोल नहीं पाता था 4 लोगों के सामने, जो अभी व्लॉग्स बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, दिस वाज, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ इसके लिए, दैट वाज माय फिटनेस जर्नी, दैट वन डिसीजन ऑफ मी जॉइनिंग द जिम। फिर मेरा कॉर्पोरेट बिट स्टार्ट हो गया और मैंने कॉलेज पास आउट कर दिया, फिर ऑफिस जाने लगा। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि जिम कब जाए, क्योंकि कॉलेज में तो फ्री टाइम रहता था भाई, कब भी जाओ जिम, कभी भी जाओ, क्या करो। बट कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट होते मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी, मेरी रोटेशनल शिफ्ट रहती थी, जैसे 9 to 5 मेरा फिक्स नहीं था, एवरी वीक इट यूज्ड टू बी चेंज। ओके, सो मेरा ऐसे होता था कि भाई आज नाइट शिफ्ट है, अगले वीक मॉर्निंग शिफ्ट है, तो मैं जिम मैनेज कैसे करूँ। बट स्टिल दैट वन डिसीजन कि आप लोग को वही चीज़ रिमेंबर रखनी चाहिए, सोचनी याद रखनी चाहिए कि वाई आप जिम क्यों जा रहे हो। 2017-2018 का जो रोनेल था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फीसें इतनी होगी, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो इतना अच्छे से बात कर पाएगा। सो ये सारी सी चीज़ें हुई सिर्फ और सिर्फ जिम के वजह से। जिम के वजह से मुझे 4 लोग के सामने आप खड़ा कर दो, 10 लोग के सामने एक टॉपिक दे दो, आई कैन स्पीक ऑन दैट, आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग नाउ। जो उस टाइम पे एक अंडर कॉन्फिडेंट बुलीड लड़का था, तो मैं उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे जिम को देता हूँ। एंड ऑल्सो काफ़ी सारी चीज़ें आई उस दौरान, बट मेजॉरिटी मैं उसको देता हूँ। सो दिस इज़ मी, रोनेल सावंत। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा, मेरे फैट टू फिट जर्नी का। सो जिसके अंदर मेरी पूरी जर्नी शेयर की। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट ठीक है, कोई नहीं, सह लो। तो क्योंकि अगर इतनी साल की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबा तो होगा ही, बराबर ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन।